दिल्ली शराब नीति मामले में 16 से 17 महीने से ज्यादा समय तक बंद मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत से बेल मिलने के बाद आज जेल से रिहा हो गए मनीष सिसोदिया। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके, सोचिए 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिसोदिया पर आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। जब आप पासपोर्ट जमा करते हैं इसका मतलब आप देश छोड़कर तो जा नहीं सकते, यही मतलब है इसका। तो आपको पासपोर्ट जमा करना है मनीष सिसोदिया को, और उसी के साथ साथ आप नेता मनीष सिसोदिया को इस मिली जमानत पर आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। उनको थाने में जाकर ये भी बताना होगा कि मैं यहां पर हूं। और आप सोचिए, ये जो आज़ादी मिली है इनको, ये केवल जमानत है, सशर्त जमानत है। अभी एक तरीके से पूर्णतः आज़ादी यहाँ पर नहीं मिल चुकी है और अभी कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। समय थोड़ा लंबा हो गया, ये एक कारण ज़रूर रहा है कि उनकी जो बेल है उसमें समय बहुत ज़्यादा लगा। ये भी एक कारण जो है उनकी बेल के लिए। लेकिन अभी भी बता दें, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। जश्न मना रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन वो भी ये बात जानती है कि सब कुछ राजनीतिक है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जब से ये ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को आम आदमी पार्टी अपनी सफलता का जामा पहनाने में लगी हुई, जिसे एक ओर आप सांसद संजय सिंह तानाशाही पर तमाचा बताते दिखे, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय मनीष सिसोदिया की जमानत पर देर अंधेर का मुहावरा सुनाते नजर आए। यही नहीं, आप नेता आतिशी मार्लेना ने तो इस जमानत पर वो इतनी भावुक हो गयी कि उन्हें बीच संबोधन में रोना आ गया। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को इन दिनों आप नेता ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं मानो जैसे सिसोदिया किसी बहुत बड़ी क्रांति के कारण जेल में बंद। लेकिन सच तो यही है कि दिल्ली को पाठशाला के नाम पर मधुशाला में भेजने वाले सिसोदिया पर ऐसे ऐसे आरोप हैं जिन पर आम आदमी पार्टी का कोई एजेंडा मिट्टी नहीं डाल सकता। सिसोदिया पर कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए के छूट देने का आरोप है, जिन्होंने एक बार एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की भारी रकम दे दी थी। एक्साइज विभाग के मंत्री होने के बावजूद सिसोदिया ने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले किए। सिसोदिया ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हुए शराब लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया ने करीब 2.2 करोड़ की घूस ली। यही नहीं, सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड तक बदले थे, जिनमें 5 सिम कार्ड उन्हीं के नाम पर थे। जिस मनीष सिसोदिया को आज आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी बताकर जश्न मना रही है, उनके आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है, जिस पर अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं, जिसका अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को सिर्फ जमानत दी है और वो अभी अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं। जिस जमानत के लिए सिसोदिया को कुछ कीमत चुकानी होगी और बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई मामले में 10-10 का बेल बॉन्ड भरना होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। उन्हें सबूतों और गवाहों को प्रभावित न करने के शर्तों का भी पालन करना होगा और इसके साथ ही उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होगी। यानी सिसोदिया ना तो आजाद हुए और ना ही अपने आरोपों से रिहा हुए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि स्वयं को ईमानदार पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी और इसके नेता सिसोदिया की जमानत से जुड़े सच को जनता से छिपाने में और जमानत पर भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, वही हम कह रहे हैं कि रिहाई तो नहीं हुई है, अब दोष मुक्त भी नहीं हुए हैं, सशर्त यहाँ पर जमानत मिली है। 16 से 17 महीने की आप सोचिए जेल हुई है और 10-10 लाख रुपए में बेल हुई है, जो कि मुचलका है। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा दें आपके टीवी स्क्रीन पर कि भाई प्रश्न हमने आपसे ये पूछा था कि सिसोदिया की जमानत पर विपक्ष कर रहा है राजनीति। 90% लोग कह रहे हैं हाँ, 10% लोग कह रहे हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है मनीष सिसोदिया की जमानत पर। और अभी आपको सीधी तस्वीरें भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे उनको जो रिहा तो कर ही दिया गया था और तब भी हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी जब मनीष सिसोदिया जो थे वो जेल से बाहर निकल गए थे। और ये लीजिए, ये तस्वीरें आ गई। आतिशी, यहाँ पर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को आप देख के समझ सकते हैं, सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ थी। तो ये लाइव जो तस्वीर आई थी वो हमने आपको दिखाई और ये पुनः वो दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर उनकी रिहाई के बाद ये पहली वीडियो है। ये पहली वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए जनता से आकर संवाद कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। चलिए, हो गई जमानत और वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी दोषमुक्त नहीं है। कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। हफ्ते में 2 बार थाने में जाकर बताना पड़ेगा मैं यही हूं, पासपोर्ट तो देना ही है, देश छोड़ नहीं सकते। और कई ऐसे प्रावधान हैं कि आप जो प्रभावित भी नहीं कर सकते अपने केस को, कोई ऐसी बात नहीं कह सकते, वो तमाम चीजें